हेलो गाइस, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी। आज का मेरा टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। पहला मेरा टॉपिक था नर्वस सिस्टम, उसके बारे में मैंने वीडियो डाली थी, आपने आई थिंक देखी होगी। आज है बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 11 का ही चैप्टर है बायोलॉजी का। तो हमें क्या है, बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करनी है। अब बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है? ये बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ये केमिकल कंपाउंड है जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अब केमिकल कंपाउंड है यानी कि जो हमारी खुद की जो बॉडी है उसमें बनते हैं। हमारी बॉडी में लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड सब होते हैं। तो इन सब में क्या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो लिपिड की बनी होती है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए, आरएनए जो है वो लिपिड एसिड होते हैं। और प्रोटीन्स वगैरह जो हम खाते हैं उन सब में क्या प्रोटीन्स ही मिलता है। तो प्रोटीन्स हमारे मसल्स में प्रोटीन्स होता है। ठीक, तो ये सारे क्या है, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट कैन बी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। जो कार्बन कंपाउंड है इसमें क्या कार्बन होता है, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, जो हमें लिविंग टिश्यू से मिल रहा है, कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। उनको क्या है, हम बायोमोलिक्यूल्स कह सकते हैं, या फिर हम उनको बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन मिलता है, दैट कैन बी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, जो हमें कहाँ से मिला, लिविंग टिश्यू से, लिविंग टिश्यू से मिला, कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। उनको ही हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद हमारे बायोमोलिक्यूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एंड एंजाइम। उसके बाद क्या है हमारा, हमने क्या वो लिया, एनालाइज टेस्ट करा केमिकल कंपाउंड लिविंग टिश्यू जैसे वेजिटेबल पीस या लेवल ले लिया। उसके क्या एक बड़ी बनाई जिसमें क्या हमने क्या यूज करा, ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड यूज करा उसको फिल्टर करने के लिए। देन मेक पेस्ट, हमने एक पेस्ट बनाया बड़ी में, उसमें पेस्ट का यूज करा इसका मोर्टार एंड क्रिस्टल, जिसमें हमने यूज करा ट्राई क्लोरो एसिडिक एसिड फिल्टर के लिए, फिल्टर करने के लिए। हमने क्या दो बोल लिए, फिल्टर, फिल्ट्रेट एंड सॉल्युबल पूल और डिटेंटेड, मतलब सॉल्युबल जिसमें चीज सॉल्युबल हो गई, घुल जा रही है, जिसमें घुल जा रही है वो सॉल्युबल, और जिसमें घुल नहीं रही है जो इनसॉल्युबल है। जैसे हम चाय बना रहे हैं तो चाय में हमारी चीनी, चाय में डाल रहे हैं, ठीक है, चाय चीनी घुल जाती है उसमें, तो हम चाय बनाएंगे चीनी घुल जाएगी। देन लेकिन जो और जो मोटी पार्टिकल है वो हमारा नहीं छनेगा चलनी में, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा, ऐसे वो इनसॉल्युबल। जैसे हमारा वो हो गया अदरक वगैरह हो गया, वो नहीं छनती है, वो तो वो जो इनसॉल्युबल है वो पार्ट में चलने में जाएगा, जो सॉल्युबल है जो घुल जाएगा वो लिक्विड बनके वो नीचे निकल जाएगा। तो ये फिल्ट्रेट एंड सॉल्युबल। इसमें क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स आएंगे। माइक्रो मतलब बड़े, सॉरी छोटे, छोटे मॉलिक्यूल होंगे, और मैक्रो मतलब बड़े मॉलिक्यूल होंगे। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, इसका जो साइज होगा वो कम होगा, 1000 डाल्टन से कम होगा। इसका जो साइज होगा 1000 डाल्टन से तो कम होगा। और कितने किसके कितने बीच में हो सके, 18 से 800 डाल्टन के बीच में, 18 से 800 डाल्टन के बीच में साइज होगा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, जो माइक्रो यानी कि छोटा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसका मैक्रो यानी कि बड़ा साइज होगा, इसका साइज जो होगा वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा, ठीक है, मोर देन 1000 डाल्टन। उसमें अब इसमें कौन कौन चीज आएंगे, इसमें आएंगे प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स शुगर, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आएंगे इसमें, डिटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल में। और इसमें आएंगे हमारे अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेसिस, ये हमारे इसमें आएंगे फिल्ट्रेट एंड सॉल्युबल में। दोनों का डिफरेंस है, एक में तो थे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल यानी छोटे, एक में मैक्रो यानी कि बड़े, ठीक है। इनका जो साइज था वो कितना था, 1000 डाल्टन से कम होगा, इसमें 18 से 800 डाल्टन के बीच में। इसका जो साइज होगा वो 1000 डाल्टन से ज्यादा होगा। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें जो आए थे अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और न्यूक्लियोटाइड, ये सब चीज इसमें आई थी। और इसमें कौन आई थी, डिटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल में, इसमें प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स शुगर, न्यूक्लिक एसिड आई थी। अब हमने कहा जो बायोमोलिक्यूल्स है उसमें हमें इनके बारे में पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम में। जो कार्बोहाइड्रेट है ये क्या है, शुगर है। अब शुगर हमें कहाँ से मिल रही है, जो गन्ना शुगर केन है उससे हमें शुगर मिल रही है, ठीक है। जो शुगर केन है वो क्या एक बहुत मोस्ट सोर्स है शुगर, जिससे हमें ग्लूकोज मिल रहा है, शुगर मिली है, ठीक है। आलू है, आलू में क्या होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। प्रोटीन्स वगैरह मतलब ये सब जो हम खा रहे हैं वेजिटेबल वगैरह, इन सब हमें ये चीज मिलती है। लिपिड वगैरह क्या हमारी जो मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ये हमारे क्या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। इट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बने, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी कि इसमें तो एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो एक कीटोन ग्रुप होगा, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH
एल्डिहाइड यानी कि CHO ग्रुप, ठीक है। मैं यहाँ पे देखूँ ये CHO ग्रुप, ये एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप बना, ठीक है। इसमें भी हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप और कीटोन का मतलब C डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये हमारी सैकराइड शुगर है। अब कार्बोहाइड्रेट को भी हम उसके बेस पर डिवाइड कर देंगे, शुगर के बेस पर मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड, ठीक है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये हाइड्रेट्स है, कार्बन के हाइड्रेट्स हैं जिससे मिलकर ये बने हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। उसके बाद ये सैकराइड शुगर है। उसके बाद अब ये तो इतना पार्ट हो गया, अब हमें इनके स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ेगा। ग्लूकोज, राइबोज, है ना, मोनोसैकेराइड, ग्लूकाजन और प्रोटीन्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी प्रोटीन्स, ठीक है। फिर न्यूक्लियोटाइड में प्यूरिन्स, पिरामिडीन्स, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर